हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगेश जोशी क्लासेस। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए फिर दोबारा एक नया टॉपिक लाया हूं जो है आपका रीजनिंग का। क्योंकि हम जो है अपने बैच में हिंदी, रीजनिंग, मैथ सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो सारी चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। ये आज मैं रीजनिंग का नया टॉपिक लाया हूँ जो बेसिक चैप्टर है। बेसिक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। ठीक है गाइस, तो आज ये बेसिक चैप्टर रहेगा अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक नंबर्स। ठीक है गाइस, तो इसमें कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछता है क्वेश्चंस। तो हमें हमारे माइंड में वो चीज़ सेट नहीं होती है कि कौन सा नंबर ए कहाँ पर है, बी जेड कहाँ आता है, एम कहाँ आता है, वाई कहाँ आता है, कौन सी प्लेसेस पे आता है। ठीक है, तो अगर हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है तो हमें तुरंत अपने माइंड को रिकॉल करना पड़ेगा कि एम कौन से नंबर पर आता है, वाई कौन से नंबर पर आता है, आर कौन से नंबर पर आता है। तो जो है हम अपने क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी हम अपना आंसर दे पाएंगे। क्योंकि कई बच्चे होते हैं जैसे ए बी सी डी ई एफ पूरा लिखेंगे जेड तक, उसके बाद नंबर से लिखेंगे और उसके बाद ऊपर नीचे सब कुछ देखते रहते हैं। तो वो चीज़ें में टाइम हमारा ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो टाइम कम लगे तो इसलिए हमें चीज़ों को रिकॉल करके फटाफट आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चैप्टर है रीजनिंग का, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक नंबर्स के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं गाइस। तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें ये चीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रिक्स के साथ है, बहुत ईजी समझ आ जाएगा। असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर हैं हमारे पास, तो इन दोनों ऑर्डर से हम समझेंगे ए का उल्टा क्या है, जेड का उल्टा क्या है, वाई का उल्टा क्या होता है। ठीक है, सारा कुछ समझेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस, एंड तक देखना है आपको सारा कुछ। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो प्लीज़ कर दीजिए और एंड तक इसमें बने रहिए। और बेल आइकन, जो नया बच्चा है बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा गाइस को फॉर अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले लेसन से। तो क्या है हमारा अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक। ठीक है गाइस, तो आपको मैं समझाऊंगा यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक के बारे में। तो देखिए, अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक। तो हमें न्यूमेरिकल जो नंबर है हमें इनके बारे में हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, हम बात करते हैं। देखिए, ए से लेकर जेड तक हमारे कितने नंबर होते हैं गाइस, सभी को पता है 26 नंबर होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, 26 नंबर होते हैं। अब इन 26 नंबर्स में क्या है हमारा, ये जो 26 नंबर है ना हमारे, ये 26 नंबर में पूरा का पूरा हमारे पास कितने ग्रुप्स होते हैं। सबसे पहले हमें ग्रुप्स में बांट लो इन 26 को, ये आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, ये बहुत आसान रहेगा अगर आप ऐसे बांट देंगे तो। देखो, ए से लेकर एम तक फर्स्ट ग्रुप होता है हमारा, और एन से लेकर जेड तक हमारा सेकंड ग्रुप होता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको याद करना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको यही बता दिया, कितने ग्रुप्स होते हैं हमारे ए से लेकर जेड तक, तो 2 ग्रुप होते हैं, बांट लो उन चीज़ को। ठीक है, अब हम अब इसको चीज़ को पढ़ेंगे बहुत ईजी वे से गाइज, ये आपको बहुत समझ आ जाएगा बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, तो अब ये लिखा नहीं है तो प्लीज़ लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके आप। 2 क्वाड्रेंट है हमारे ए से लेकर जेड तक। ठीक है, अब देखो, हम जब बात करेंगे अपने ए बी सी डी की, ठीक है, जब हम इन चीज़ों को कैसे याद करना है, ए कौन सी प्लेस में, बी सी डी, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, किसी आप अगर स्टूडेंट के घर जाते हैं, किसी के मेहमान के घर जाते हैं, तो उनका बच्चा होता है, तो उनसे आप क्या डिस्कस करते हैं, आपको ए बी सी डी आता है, 1 2 3 4 आता है, तो वो पूछता है ना, पहला जवाब आपका यही रहता है क्वेश्चन कि आपको ये चीज़ आता है। तो उन चीज़ को रिकॉल करने के लिए आप क्या करेंगे, ए बी सी एंड डी, इन चीज़ों को याद करना है। आपको 1 2 3 4 आता है, आप वो उससे पूछेंगे तो या ऐसे रिकॉल करो कि ए कौन सी प्लेस में आता है, फर्स्ट, बी कौन सी प्लेस में आता है, सेकंड, और सी कौन सी प्लेस में आता है, थर्ड। ठीक है, और डी कौन सी प्लेस में आता है, फोर्थ। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें याद हो गई। अब हमें ये चीज़ याद हो गई कि भैया ए बी सी डी हमारा 1 2 3 4 4 प्लेस के नंबर हमें याद हो चुके हैं। ठीक है, ए बी सी डी 4th प्लेस पे आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे अपने दूसरे उसकी वर्ड की। क्या है वो है हमारा एक्स वाई एंड जेड। तो हमें ये भी रिकॉल करना पड़ेगा भाई। ये कैसे करेंगे, देखो, एक्स वाई जेड हमें ये चीज़ें याद कर लेनी है पहले से। ठीक है, एक्स वाई जेड हमें किस में आती हैं, 24 25 एंड 26 में। तो ये चीज़ आप पहले से याद कर लेना, क्या एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, 24 25 एंड 26 में आती हैं आपकी। तो ये चीज़ें याद रख लेना, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएंगी। ठीक है, अब हम अब हम आते हैं अपने दूसरे पैरा पे। क्या था वो,
वो था हमारा। अब स्टार्टिंग होगी यहाँ से, क्योंकि हमें पता चल गया है कि ए बी सी डी और एक्स वाई जेड कौन कौन सी प्लेस में आते हैं। ठीक है गाइस, ये तो सभी को समझ आ रहा है ना, एक्स वाई जेड कौन कौन सी प्लेस में क्या चीज़ आ रही है क्या नहीं आ रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अब हमारा ए बी सी डी तो हो गया, उसके बाद क्या आता है ई। ठीक है, इसके बाद एफ। ठीक है, अब देखो ई कौन सा है। देखो ई हम कैसे, अगर हम जो ई है हमारा, ई को समझने के लिए हम क्या चीज़ याद रखेंगे अपने माइंड में, क्या चीज़ क्लियर सेटअप करेंगे। देखिए ई को बनाने के लिए, ई का मतलब होता है इवनिंग। इवनिंग कितने बजे होती है गाइस, सभी लोगों को पता है इवनिंग होती है 5 बजे से। तो देखिए एक ट्रिक तो ये है, एक ट्रिक दूसरी ई की ऐसी है। देखो ई को अगर हम बनाते हैं तो ई हमारे पास 5 लग रहा है ना नीचे से, अगर हम इसका 5 बना दें तो ये देखो ईजी, ई ऑन द फिफ्थ नंबर, ई ऑन द फिफ्थ नंबर, सभी को पता है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने एफ की भैया। एफ का क्या है सीन। एफ देखिए, एफ अगर हम बात करें, अगर हम इसको डायग्राम के वेव से बनाएं, देखो ऐसे करके और ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तो ये सभी को क्या लग रहा है, 6 लग रहा है नहीं लग रहा है। तो ये सभी को क्या लग रहा है, 6 लग रहा है ना। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये कौन से नंबर पे आ जाएगा, 6th नंबर पे। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसको ड्रॉ करके ऐसे बनाएंगे, जैसे एफ है, एफ को ऐसे कर दो तो 6 हो जाएगा, एफ बिकम 6। ठीक है, इजी ट्रिक है। फिर हम बात करते हैं अपने जी की। जी क्या है, जी कौन से प्लेस पे आएगा। सभी बच्चों को कुछ डायग्राम लग रहा है सी में, बिल्कुल लग रहा है। अगर हम सी में बात करें तो सी में हमको क्या लग रहा है, डॉट 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 से अगर हम इसको ऐसे 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 बनाएंगे और ऐसे ऐसे कर देंगे तो ये क्या लग रहा है हमें, 7 लग रहा है नहीं लग रहा है। ये देखिए 7 हो रहा है, पूरा 7 हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो जी हमारे कौन से प्लेस में आता है, 7th में आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एच की। देखिए एच को देखिए, अगर हम इसको डायग्राम डिजिटली बनाएंगे तो कैसे बनेगा। देखो ऊपर से ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर देंगे तो 8 लग रहा है ना, क्लियर लग रहा है ना गाइज, 8, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो एच कौन सी प्लेस में आता है गाइज, 8th प्लेस में आता है। अगर हम बात करें इसकी ऐसे करके ऐसे 8th नंबर। ठीक है, 8 बना देंगे। ठीक है, तो ये 8th प्लेस में आता है। तो हमें पता चल गया ई याद रखना है तो 5th प्लेस में, मतलब इवनिंग 5 बजे होती है। एफ का डायग्राम से ही पता चल रहा है 6 में, जी 7 में और एच 8 में। ठीक है, आते हैं अब दूसरे प्लेस पे। तो दूसरा हमारा क्या है, एच के बाद क्या आता है गाइस, एच के बाद हमारा आता है आई। क्या आता है गाइस, एच के बाद हमारा आई आता है। तो देखिए आई कैसे बनेगा हमारा, आई है, देखिए अगर आपका कोई भी ब्रदर है, कोई सिस्टर है, तो आपको क्या करती है, कभी कभी डांट देती है। ठीक है, डांटो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन क्या होता है, आप इग्नोर करते हैं उस चीज़ को। फिर कहती है फिर पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो आप फिर इग्नोर करते हैं। अगर आपको गुस्से पे आके आप क्या कहते हैं उनसे, यस आई नो, आई नो। वैसे अगर हम बात करें तो जैसे आई है, आई आई आप ऐसे बनाते हैं तो आई को ऐसे कर दोगे तो 9 बन जाएगा। तो हमें याद रखने के लिए क्या करना है, 9 बनाना है। वैसे याद करना है तो आई नो मतलब 9th प्लेस में, आई का 9th प्लेस में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो आई आप कैसे याद करेंगे गाइस, आई को 9 बना के, आई को क्या करके आप 9 बना के उस चीज़ को याद करेंगे, समझे। तो आई भी हो गया हमारा। अब आता है के। अब क्या आता है, सॉरी जे, माफ़ कीजिए, जे आता है। ठीक है, अब जे हम कैसे बनाएंगे, देखिए जे और उसके बाद आता है के। देखो जे और के को समझने की बहुत इजी ट्रिक है। हमारी इंडिया में 2 स्टेट्स हैं, कौन सी हैं, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर है ना। तो जम्मू और कश्मीर को समझने की हमारे पास ट्रिक क्या रहेगी, तो जब भी जे और के आएगा, जम्मू और कश्मीर में डेली बाय डेली हमारी लड़ाई होते आती है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू और कश्मीर में क्या होता है, हमारी डेली बाय डेली जब लड़ाई होती है तो हम इसको कैसे कहेंगे कि याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में हर दिन 10 से 12 गोलियां चलते रहती हैं। मतलब 10 से 12 गोलियां चलते रहती हैं, मतलब क्या होती है, लड़ाई होते रहती है और 10 से 12 गोली चलते रहती है। तो इसलिए जे और के, जे 10th प्लेस में और के 11th प्लेस में। अगर देखो अगर ऐसे याद नहीं हो रहा है तो के को याद कर लो आप, जे अपने आप आपको याद हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, के को एक दूसरी ट्रिक भी है, के को याद करने की एक दूसरी ट्रिक है। देखिए हमारी टीम है आईपीएल में, कौन सी है, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब है तो के से आपको 11 याद हो जाएगा। ठीक है, जे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, फिर आपको 10th में आता है। और वैसे याद करना है जम्मू कश्मीर वाली ट्रिक से तो 10 और 12, 11 और 12 वो ऐसे याद हो जाएगा आपको। ठीक है, 10 और 11,
10 और 11। अगर ऐसे याद करना है तो किंग्स 11 के हिसाब से आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या आता है गाइस, उसके बाद कौन सा आता है हमारे पास, के बाद एल और एम। देखो के बाद क्या आता है हमारा, के बाद आता है एल। देखो एल पे क्या होता है, एल हमारा होता है लव, ठीक है। जब देखो, जब लव प्यार हो जाता है, लव के बाद जब हो जाता है तो हम कहते हैं ना 12 बज जाते हैं हमारी शकल पे, तो वही है कि लव इज एन 12। तो एल कौन सी प्लेस में आता है, 12th प्लेस में आता है, तो आपको इजी है याद कर लेना, ठीक है। अब फिर बात करेंगे हम एम की, ठीक है। एम को याद करने के लिए कैसे करेंगे, देखो एम इजी है। लास्ट हमारा क्या होता है, हमारा हम कैसे याद करते हैं, देखो गाइस मैंने फिर आपको बताया था ए से लेकर जेड तक हमारे 26 नंबर होते हैं, 2 पेयर में हमारे होते हैं, तो ये हमारा कितना होता है, हर एक ग्रुप में कितने आएंगे, 13 नंबर आएंगे। तो एम को याद करने की शॉर्ट ट्रिक आपकी क्या है, लास्ट प्लेस है तो 13 पे ही एम आएगा, लास्ट प्लेस है 13 पे ही एम आएगा। एम के बाद जो अगली सीरीज होगी वो कौन सी स्टार्ट होगी गाइस, एन वाली, ठीक है। तो एम को आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, ठीक है। एम को याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं एन की। एन क्या होता है, एन कौन सी प्लेस पे आता है, ठीक है। एन को याद करना है, देखो एन, एन हमारा क्या होता है, एन जब भी हम एन को करते हैं तो रोमन नंबर में एन को कैसे लिखते हैं, 4 आता है ना, एन को 4 मतलब फोर्थ, 4 कैसे लिखते हैं रोमन नंबर में, याद करिए सभी, 1 2 3 एंड 4, 4 ऐसे लिखते हैं, 4 ऐसे ही तो लिखते हैं रोमन नंबर में। तो रोमन नंबर में जब 4 ऐसे लिखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, रोमन याद रखना है हमें, रोमन को 4 लिखते हैं, ठीक है, रोमन को 4। और अब देखिए 1 क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारी दूसरी सीरीज स्टार्ट हो गई है 14 वाली, तो 1 लगा दिया हमने, ठीक है। एन को हम ऐसे याद करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारा कौन सा आता है, ओ और पी। ओ और पी को याद करना है आपको, देखो ओ एंड पी, देखो इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, ओ पापा, ओ पापा, ओ पापा ऐसे करके जब हम जब मार पड़ती है मम्मी से तो हमारे मुंह से निकलता है ओ पापा ओ मम्मी, जब पापा मारे तो ओ मम्मी, जब मम्मी मारे तो ओ पापा, इस टाइप से, ठीक है। तो ये चेक कब होगा, जब हमारी मम्मी हमको 15 से 16 डंडे मारती है, तब हमारे मुंह से क्या निकलता है, ओ पापा, क्या निकलता है हमारे मुंह से, ओ पापा करके निकलता है। तो ये ट्रिक इसको समझने की बहुत आसान है गाइस। ओ पापा कब निकलेगा हमारे मुंह से, जब हमारी मम्मी हमारे को चांटा मारेगी, डंडे मारेगी, 15 से 16 डंडे, तब जाके ये हमारा निकलेगा ओ पापा, ठीक है। तो याद रखना ओ 15th प्लेस में आएगा और पी 16th ऑफ प्लेस में आएगा। तो गाइज बहुत ईजी है समझना, सब समझिए इस चीज़ को, बहुत आसान ट्रिक के साथ समझा रहा हूँ आपको, जो क्लियर कट बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे क्यू की, ठीक है। क्यू, क्यू क्या होता है, देखो क्यू आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, क्यू आपकी कौन सी प्लेस में आता है, क्यू का मतलब होता है क्वीन, ठीक है। क्यू का मतलब होता है क्वीन। देखो अब हम बात करेंगे क्यू से, अगर हम बात करते हैं खतरे की, ठीक है। क्यू से अगर हम बात करते हैं, जब भी हमारे पास देखो क्यू को इस टाइप से करना है तो हमारे पास डिज़ाइन होता है ना, डिज़ाइन क्या होता है, ऐसे करके ऐसे कर देता है, वो डेंजर का साइन होता है। ये किसका साइन होता है गाइज, डेंजर का साइन होता है। जब डेंजर का साइन होता है तो हमारे पास ऐसे ही तो होता है, ब्लैक से ऐसे करके डेंजर का साइन बनाता है। तो डेंजर का साइन है तो खतरा है, क्या है वहां पर, खतरा, खतरा है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 17, 17 तो खतरा, 17 तो खतरा, तो मतलब क्यू हमारी कौन सी प्लेस में आ जाएगा गाइस, 17th ऑफ प्लेस में हमारे पास क्यू आ जाएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, आर एस, देखिए आर, आर हमारी कौन सी प्लेस में आता है, देखिए आर कौन सी प्लेस में आता है, 18th प्लेस में आता है। तो देखिए हमारे पास आर जब आप बनाएंगे तो इसमें आपको 8 बन सकता है ना, ये अगर हमें माइंड से हम देखें तो आर, देखो ये आर है, आर को आप क्या बना रहे हैं, 8 बना देंगे, इस टाइप से 8 बना देंगे, देखिए 8 बन रहा है ना। कई सारे क्वेश्चंस हैं ये, देखिए आप इसमें देखिए हमने पढ़ा था ई में, एफ में, जी एच आई तक हमारे वर्ड बने हुए थे, वैसे ही आर में भी बना हुआ है। आर ऐसे बना हुआ है तो हम सीरीज़ तो 1 वाली चल रही है अब हमारी, तो इसको 1 वाली सीरीज़ पे कन्वर्ट करके 18 कर देंगे। तो आर आपको ऐसे याद रखना है डायग्राम से, ठीक है। आर कौन सी प्लेस में आता है, 18th ऑफ प्लेस में आता है। बात करते हैं एस और टी की। देखो एस और टी को समझने का आसान तरीका है स्टूडेंट एंड टीचर, ठीक है, स्टूडेंट एंड टीचर। अब देखो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, टीचर
हमको नहीं पढ़ा पाता है, या तो छुट्टी में जाता है, या कभी ही आता है टीचर। कभी कभार होता है ना, गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर नहीं आते हैं, 10-10 दिन नहीं आते, 15-15 20 दिन नहीं आते हैं। तो क्या होता है, क्या होता है, जैसे जैसे कभी कभी हमको टीचर नहीं पढ़ा पाता है, तो हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट और टीचर, जैसे कभी कभार आपकी बात होती है तो टीचर हमको नहीं पढ़ा पाता है, तो यार हमारी पढ़ाई क्या, कोई पूछेगा आपकी पढ़ाई भी ठीक है, 19-20 हुई, मतलब क्या हुआ, हमारी पढ़ाई थोड़ी थोड़ी हुई, थोड़ी हुई थोड़ी नहीं हुई, मतलब इसी टाइप से 19-20। अगर 19-20 है भाई, पढ़ाई का सीन भी हमारा, ऐसे कहते हैं ना लोग, तो वो है 19-20। तो आपको याद रखना है SNT कौन कौन सी प्लेस में आएंगे, 19th एंड 20th प्लेस में आएंगे। उसके बाद क्या है, UVW। देखो, U और V याद रखना है आपको। U और V कैसे याद रखेंगे, UV, जैसे हमारा एक प्लेयर है इंडिया टीम में, कौन है, सभी आपको UV के नाम से जानते हैं ना उसको, युवराज, युवराज सिंह। अब ये जो युवराज सिंह है, इस युवराज सिंह ने करा क्या है इस युवराज सिंह ने ये करा था कि भाई साहब, ये क्या हुआ, 21.5 साल की उम्र से क्रिकेट खेलने लग गया। ठीक है, तो हम याद रखेंगे, ये कौन सी उम्र से खेलने लग गया, 21 साल से खेलने लग गया। तो 21 से 22 साल की उम्र के बीच में इसने क्या खेला, क्रिकेट खेला। तो कोई किसने खेला, यूवी ने, युवराज सिंह ने 21 से 22 साल की उम्र में क्रिकेट खेला। तो 21-22 याद हुआ, तो ये इजी ट्रिक है। यू आएगा 21 में एंड वी आएगा हमारा 22 में। ठीक है, डब्लू की बात करते हैं, तो डब्लू किसका अपोजिट है, सबसे पहले ये देखो आप, डब्लू किसका अपोजिट लग रहा है आपको, डब्लू किसका लग रहा है, एम का अपोजिट लग रहा है। ठीक है, एम कौन सी प्लेस में था, अब देखो, अब डब्लू डब्लू को हम करने के लिए क्या करेंगे, एम जो है हमारी प्लेस है, एम में आप कितना ऐड करेंगे, एम था 13th ऑफ प्लेस में, और इसमें अगर आप 10 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा गाइस, 23। ठीक है, 23 बन जाएगा ना। तो ये ऐसे ट्रिक है, डब्लू कौन सी प्लेस में आएगा, 23। एम को याद कर लेना, ये अपने आप समझ आ जाएगा। XYZ तो आपने याद कर ही लिए थे। ठीक है, XYZ सभी ने याद कर रहे थे ना, XYZ 24 25 26। ठीक है, तो 24 25 26 में एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने अपोजिट नंबर की। देखिए अपोजिट नंबर क्या है, अपोजिट किस किस के अपोजिट है, देखो ए किसका अपोजिट होता है, जेड का अपोजिट होता है। ए किसका अपोजिट होता है, जेड का। तो हमें याद कैसे करना है, जब हम अपोजिट की बात करते हैं तो ए और जेड, कहते हैं ना, जब आप प्रॉपर, अगर आपके घर में शादी वादी है तो आप क्या करते हैं, प्रॉपर ड्रेसअप में रहते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर ड्रेसअप में रहते हैं, आप किसी को कहते हैं, अपने जो भी खाना बनाने वाला आएगा उसको कहेंगे भाई प्रॉपर खाना बनाना, A to Z बनाना खाने पे, तो आप ए से लेकर जेड तक, A to Z ऐसे याद करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, हमारा है बी और वाई। इजी है, इंग्लिश टर्म से हम समझेंगे, बाई, बहुत इजी है। ठीक है, C/X क्या है, क्या खाते हैं आप, क्रैक्स। ठीक है, इजीली आप सभी को समझ आ रहा है ना, C और X क्रैक्स। ठीक है, B और Y बाई। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। D और W, देखो D और W का मतलब याद रखना, दूध वाला, दूध वाला, W से वाला, D से दूध। ठीक है, फिर हमारा आएगा E और V। देखो E और V का मतलब हम कैसे करेंगे, इवनिंग, देख याद हो रहा है ना, इवनिंग, देखो E और V इवनिंग। ठीक है, ऐसे करके हम इसको याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है गाइस, उसके बाद हमारा आता है F और, क्या आता है हमारा F और U आता है। तो F और U का मतलब क्या होगा, फादर, आपके घर में कौन कौन रहता है, एक फादर रहते हैं और एक दूसरे कौन रहते हैं, अंकल रहते हैं। ठीक है, फादर और अंकल रहते हैं आपके घर में। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा G&T, G और T, ग्रैंड, क्या है इसका, ग्रैंड टावर। याद रखने का तरीका हमारा क्या है, ग्रैंड टावर, ग्रैंड टावर। तो ये बहुत इजी ट्रिक है आपकी समझने की, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत इजी वे से, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अपोजिट भी पूछता है, कभी कभार क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको मैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, H/S, H/S। H किसका उल्टा होता है, S का। जैसे मैं कह सकता हूँ, आपका एक सिंगर भी था ना पंजाबी इंडस्ट्री में, कौन था, हनी सिंह। एच से हनी, एस से सिंह, तो इजी ट्रिक याद है ना आपको, हनी सिंह। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, टी और आर। टी किसका अपोजिट होता है, आर का, सॉरी माफ कीजिए, आई और आर, आई और आर क्या होता है, जैसे इसको इजी समझेंगे आप, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे के नाम से, इसको बहुत इजी है ना, आपको समझ आ रहा है, तो इंडियन रेलवे से आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, इंडियन रेलवे के बाद आपका दोबारा क्या चीज़ आता है हमारा, किसका, जे किसका उल्टा होता है, क्यू का,
जे किसका उल्टा है आपका क्यू का। तो आपको याद रखना है जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो आपको कैसी क्वीन चाहिए, मतलब कैसी लड़की से आप शादी करेंगे, कैसी, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन से, ठीक है, जयपुर क्वीन। इजीली समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आप बात करते हैं हम के और पी। तो बहुत ज़्यादा बीच में ये चीज़ें चर्चा पे थी, के और पी कौन था ये, सब अभी तक लोगों को पता नहीं है कि किसने, कटप्पा ने किसको मारा, बाहुबली को क्यों मारा, ठीक है। तो आप के और पी से कैसे याद रख सकते हैं, कटप्पा, बहुत ही इजी ट्रिक है कि नहीं, कटप्पा। तो आपको याद हो जाएगा के किसका अपोजिट होता है गाइस, पी का उल्टा होता है, ठीक है। अब फिर हम बात किसकी करते हैं, दूसरा हमारे पास क्या है, एल और ओ। एल ओ, एल किसका अपोजिट है गाइस, ओ का। तो देखो सभी को अब तो ये आसान ट्रिक है समझना, एल ओ वी ई, लव, प्यार को एल ओ, एल का अपोजिट क्या है, ओ, ठीक है। अब हम लास्ट आता है हमारा एम और एन। देखो एम और एन क्या होता है, एम किसका उल्टा होता है, एन का। तो इस चीज को याद करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा सबसे फेमस पॉलिटिशियन कौन है हमारे, सबसे ज्यादा फेमस पॉलिटिशियन है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो आपको एन का उल्टा एम, एम का उल्टा एन, तो कैसे भी आप याद कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही इजी ट्रिक से समझ आ जाता है, ठीक है। तो यही सारे कुछ क्वेश्चंस थे गाइस जो मैंने आज आपको कराए हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ पीडीएफ्स वगैरह, देखिए जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ, क्या बताया है, ये देखिए अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल के बारे में बताया था, ए टू जेड वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, जम्मू कश्मीर, ये मैंने नोट्स बनाए हुए, ठीक है। किसी को चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप क्रिएट कर लेना। देखिए ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको फिर पढ़ाए थे, ठीक है। एम एन, ये सारा कुछ इसके जो भी हैं सारे के सारे कुछ इसमें मैंने लिखे हुए हैं। तो गाइज तो ये थी आज आप पर्टिकुलर नॉर्मल छोटी सी वीडियो गाइज, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना, कुछ प्रैक्टिस कर लेना इसमें, जैसे आप जी लिख लेना, उसके बाद जी का अपोजिट क्या होता है, इस टाइप से कई सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं बुक में आपके, तो उन बुक से आप कुछ क्वेश्चन निकाल के देख लेना, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी अगले वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इसके, जिससे आपको ये चीज़ें और क्लियर कट समझ आ जाएंगी, ठीक है गाइज। तो गाइज अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए अपकमिंग वीडियोस के लिए, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।